टुगेदर था, कोई मीटिंग नहीं थी, सिर्फ मुलाकात का एक वो था कि सबसे मुलाकात हो जाए, सबसे मुलाकात हो गई। कल आज आपका नामांकन तो हुआ नहीं डॉक्टर साहब, तो क्या इरादा है आपका, कब आप नामांकन करेंगे? हमने नामांकन की तिथि घोषित कर दी है परसों जी 16 तारीख को सवेरे 10 बजे हम लोग निकलेंगे नरिया सुन पे चौधरी लान से और नामांकन करेंगे। कितने लोग होंगे आपके नामांकन में? अब ये तो आप वहाँ देखिएगा तब मालूम होगा। यदि अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना ना जा सके, तब तो मतलब है, जब गिनी जाएगा तो इसका मतलब छोटा है। कोरोना चल रहा है जिसके चलते जो है सभी को 4-5 ही व्यक्तियों के साथ आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में 4-5 व्यक्ति अंदर जाएंगे। आज भाजपा का नामांकन हुआ है, मैंने इसीलिए अपना नामांकन बाद में किया है कि इन लोगों का मैं देख लूं कि ये 4 के साथ जाते हैं कि 400 के साथ जाते हैं। आज मैंने देख लिया है। कितने लोग आपको जो है उस नामांकन में अनुमानित बताया कि संख्या कितनी रही होगी उनके नामांकन? किसकी? भाजपा के नाम। हर कैंडिडेट की अलग अलग संख्या थी, हर कैंडिडेट अलग अलग गया है। और चूंकि एक साथ तो सबका नामांकन हुआ नहीं है, सबके जुलूस अलग अलग थे, सबकी संख्या भी अलग अलग थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सबका किसी का ज़्यादा था किसी का कम था, सबका था। किस विधानसभा से आप नामांकन करेंगे? कैंट विधानसभा से। कैंट विधानसभा। मौजूदा विधायक जो है सौरभ श्रीवास्तव जी, वहाँ के सिटिंग विधायक रहे हैं, उनके सामने आपका जो है उनसे आपके 2-2 हाथ होने हैं। क्या लगता है आपको कैंट विधानसभा की जो जनता है वो इस बार क्या सोच रही है? मेरा सौरभ श्रीवास्तव विधायक से 2-2 हाथ नहीं होगा। सौरभ श्रीवास्तव विधायक से कैंट की जनता 2-2 हाथ कर रही है। मेरा उनसे कोई वो नहीं है। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं काम करने के लिए चुनाव लड़ता हूँ, मेरा विरोध किसी से नहीं है। बनारस के लोग, मैं कहीं चुनाव लड़ता हूँ, लोग मुझे वोट देते हैं, वोट करते हैं। पिछली बार आपने देखा था दक्षिणी जो जनसंघ का गढ़ रहा है, वहाँ से मैं 43% वोट पा के चुनाव हारा किसी तरह। डॉक्टर साहब आपके नामांकन में कोई पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पदाधिकारी आने वाला है या आप अकेले ही? अब ये नहीं मैं बता सकता। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में मैं खुद ही हूँ, तो उसमें कोई ऐसा नहीं, जो आएगा उसका स्वागत रहेगा। अब कौन आएगा नहीं आएगा ये मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो आएगा वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं होती। हम जनता के लिए सोचते हैं, किसी का नकारात्मक मैं राजनीति नहीं करता। मैं राजनीति करता हूँ सकारात्मक, कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मुझे क्या क्या कैंट में कैसे कैसे करना है। और इतना जरूर है कि सरकार किसी की रहती हो। मैं 12 साल में विधायक था, विधान परिषद में था, सरकार किसी की रही हो, लेकिन मैंने जो सोचा जो चाहा वो किया है और मैं करा लेता हूँ। इस बार भी सरकार किसी की होगी, मैं विधायक रहूँगा तो कैंट में हमें लगता है जो 30-35 साल में जो कैंट दिखाई पड़ रहा है, लोग देख लेंगे। 5 साल बाद लोग हमसे बात करेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं हमारा काम हुआ है। मेरा तो आपका भी राजनीतिक अनुभव पुराना है और सौरभ श्रीवास्तव भी लगातार उनके परिवार के लोग और मौजूदा टाइप के वो लोग, तो ऐसा लगता है कि मजबूत टक्कर होगी इस बार कैंट विधानसभा में? अब मजबूत टक्कर यही है कि यदि यही स्थिति बरकरार रही तो अभी पिताजी, बाद में माताजी, अब पुत्र जी, अब पौत्र जी भी आ जाएंगे यदि यही स्थिति पैदा रही तो जो ये हमारे भाजपाई दोस्त हैं, मित्र हैं, इन विचारों का क्या होगा जो लोग राजनीति करते हैं। तो आज तो सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि आप देखिएगा किसी नाले में यदि पानी स्थिर हो जाए तो नाला सड़ जाता है, तो वो बदबू करता है। लोकतंत्र में यदि इस तरह परिवारवाद होने लगे तो वहाँ लोकतंत्र की जो वास्तविक जो उसका स्वरूप होता है वो बदबू करने लगता है। और आज कैंट में यही दिखाई पड़ रहा है। हम नहीं कह रहे, ये पूरी जनता कर रही है। कैंट की विधानसभा की जनता को आपने सीधा संबंध जाति और धर्म और परिवारवाद से कैंट के विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप? देखिए, मैं लोकसभा चुनाव जीता हूँ, विधान परिषद में 15-12 साल रहा हूँ, MLA का चुनाव लड़ा दक्षिण में, उसको भी सबने देखा है। मुझे हर जात वोट देती है, हर मजहब वोट देता है। जाति और धर्म में मैं कभी बचता नहीं हूँ और मैं काम भी सबका करता हूँ। मैं तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है
कि जो व्यक्ति बसपा का उम्मीदवार मेरे खिलाफ लोकसभा में था, कौन पटेल नाम है, याद नहीं आ रहा नाम, बाबूलाल पटेल। आप बाबूलाल पटेल अभी भी पिंडरा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव वो हमसे हारे और मैं जब एमपी हुआ, उनका व्यक्तिगत काम था और ले जाके मंत्री के यहाँ मैंने उनका काम कराया कि नहीं कराया। मेरा ये स्वभाव है कि वो तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। आजकल के जो नेता लोग हैं वो तो अपना दुश्मन मान लेंगे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। और अब जाके कोई भी बाबूलाल पटेल से पूछ ले, मैं यहाँ बैठा ही समय बसपा से, उनका मैंने व्यक्तिगत काम किया था कि नहीं किया था। ये मेरा स्वभाव है, मैं सबकी मदद करता हूँ। वो व्यक्ति मेरे साथ रहे न रहे, चुनाव में मेरा साथ दे न दे, मैं जब चुनाव जीतता हूँ तो मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तब मैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ जो मुझे वोट किए। मैं सबका विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैंट विधानसभा की जनता, एक एक जनता मुझे जानती है, करीब करीब मैं भी सबको जानता हूँ। वो मेरा स्वभाव जानते हैं, मेरे काम करने का तरीका जानते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी से के विद्यार्थी जीवन से लेके छात्र राजनीति से लेके विधान परिषद और सांसद में लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, मेरे स्वभाव को देखा है, मेरे काम करने के तरीकों को देखा है। मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं उसे और आगे बढ़ाऊंगा। कर्नाटक में जो हिजाब मामला चल रहा है, जो अभी जौनपुर में हो गया, इससे आप क्या बोलना, आपकी क्या राय होगी? ये सब हिजाब खिताब ये सब चुनाव के लिए हो रहा है ना। यूपी में चुनाव है तो अब्बा जान, पापा जान, मियाँ जान, तो अल्लाह जान, ये भाजपा के लोग बेवकूफ़ हैं। ये हिंदू मुसलमान जो ये कर रहे थे वो फेल हो गया है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की पिछले 6 महीने में, लेकिन जनता महंगाई से उब गई है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, व्यापारी का व्यापार बंद हो गया है, 1 पैसे की आमदनी किसी की नहीं है। तो जब व्यक्तिगत हमारे और हमारे परिवार पे पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी, हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा व्यापार समाप्त हो रहा है, तो वहाँ ये हिंदू मुसलमान नहीं चल पाएगा और इसी वजह से यूपी में नहीं चल पाएगा। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।